बेचारी होगी या मर्द बेचारा होगा, किस तरीके से? क्योंकि मैम ने बोला कि वो वही डिसाइड करेगी कि उसे करना है कि नहीं करना, तो उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, अपना रोल भी अच्छा लगा। तो देन उसके बाद ये दो बेचारे, मतलब औरत बेचारी मर्द बेचारे मुझे मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप सबको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमने ये फिल्म जो चूज़ की है, रिलीज की डेट वो है 19 नवंबर, इंटरनेशनल मेंस डे, यानी कि मेंस का भी कोई डे होता है। हमारा जो मकसद है इस फिल्म के साथ पॉजिटिव नोट में कि पता चले कि भी मर्द औरत मर्द, हम अभी इक्वलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मर्द का भी डे सेलिब्रेट होना चाहिए, जैसे लेडीज़ का होता है, उस चीज़ को हाईलाइट की इंटरनेशनल मेंस डे को हमने डे चुना है। और थोड़ी सी मतलब कि बेचारगी मर्दों की भी देख लो, औरतों की तो बहुत देखी है। मैंने कहानी भी लिखी है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हो, और शादीशुदा भी हूँ। शादीशुदा के बाद सबको समझ आके आज तक पिटाई होगी। नहीं, आपके बेचारा कहने से ही जाहिर है कि आप शादीशुदा हैं। अब हमारी इस फिल्म के बाद ना मुझे बहुत ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आया कि हम कैसे आपकी फिल्म क्या है, मतलब हम जानना चाहते हैं। तो हमारी कहानी में अभी जैसे ट्रेलर में दिखता है तो हमने हल्का फुल्का कॉमेडी रखा हमने, लेकिन फिल्म के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि वो मुद्दे को उठाती है, जिसमें जब आपकी फ्रेंड बोलती है मैं ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो ये बोलती है कि ये गलत बात है, अगर मर्दों को कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहिए तो औरतों को भी नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारी कहानी के अंदर है। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अगर मेंस डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए, तो वैसे ही मेंस सेल्स कानून की नज़र में सब बराबर है ना, तो सबको ये हम किसी भी जेंडर को टारगेट करके हम किसी को फेवर नहीं दे सकते, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो इस फिल्म के अंदर है, वो अनूप जी ने जैसे कहा कि हम दिखा रहे हैं कि औरतें ही दुखी नहीं है, मर्द भी दुखी है। ये तो एक सिर्फ एक जस्ट कहने की बात है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली में मर्द का दर्द होता क्या है, किस चीज़ से जूझता है मर्द, या हमारी सोसाइटी किस दर्द से जूझ रही है। ये इस फिल्म को देखने में ज़्यादा अंडरलाइन की गई है बात कि मर्द वो नहीं होता जो रोए ना, मर्द एक्चुअली में वो होता है जो रोए, जो हर चीज़ को फील करे, जो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करे, वो मर्द होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्क्रिप्ट की, जो मुझे भी अच्छी लगी थी, जिस वजह से मैंने ये फिल्म अनूप जी की है कि आज तक हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने बचपन से अपने बच्चे को, लड़के को हमेशा ये कहा है, अरे तू रोएगा नहीं, तू मर्द है, तू रोएगा नहीं, तुझे दर्द नहीं हो सकता, कैसा मर्द है, ऐसा मर्द है। तो ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी लेके घूम रही है, इसकी वजह से आप नहीं जानते कि उस मर्द को हम किस तरह का बना देते हैं। जब वो बड़ा होता है फिर हम उससे शिकायतें करें तो वो गलत है। मेरे ख्याल से जब बच्चा छोटा होता है तभी से अगर हम उसके पालने में इस बात का ध्यान रखें कि उसे हमें असली मर्द बनाना है, जो दूसरों के दुख में काम आ सके, वो मर्द जो दूसरों का दर्द समझ सके, वो है मर्द। मर्द ये नहीं जो दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरों को अपना शारीरिक बल दिखा के उनके ऊपर अत्याचार करे, वो मर्द नहीं होता है। तो मर्द की ताकत कहाँ है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो अनूप जी ने उठाया है, जो कि सबसे पावरफुल चीज़ है इस फिल्म की। बाकी मजाक करने में तो हम मजाक कर ही रहे हैं कि औरतों का दर्द नहीं, बेचारा मर्द, बेचारा मर्द, पर एक्चुअली में आप देखेंगे इस फिल्म के बाद आपको भी रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में हमने सोसाइटी में उस मर्द को बहुत बेचारा करके रख दिया है, जिसे हम गलत तरीके से पाल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप शादीशुदा भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि शादी से पहले मर्द का क्या दर्द होता है और शादी के बाद क्या दर्द? देखिए, मर्द का दर्द हमारी फिल्म में लास्ट में एक डायलॉग होता है, वो आप देखेंगे फिल्म में, उसमें होता है मर्द का दर्द तो बचपन से शुरू हो जाता है। अब देखिए कि इक्वली क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो औरत, लड़का हो या लड़की, तो तब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसको एक अलग जोनर में डाल दिया जाता है। सर बेटी नहीं जाएगी, इसको भेजो, तुझे देखना है, तुझे जिम्मेदारी उठानी है, तू रो रहा है, बहन भी तो रो रही, वो रो सकती है, तू क्यों रो रहा है। तो शुरू से ही प्रेशर शुरू होता है, फिर नौकरी पड़ा। अब क्या होता है, लड़की के साथ ये बात मनुप्रीति भी सहमत होगी कि आज भी औरत के लिए प्रेशर नहीं है, अगर वो पढ़ नहीं पाई और जॉब नहीं करेगी तो उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, उसकी शादी हो जाए। लेकिन ये मर्द के साथ नहीं हो सकता, और हमारी फिल्म में ऐसा होता है कि लड़की की जॉब नहीं होती है और उसको कितने ताने सुनने पड़ेंगे कि भाई औरत की कमाई खा रहा है,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने खुद इवन बनाया। घर में अगर वो काम कर लेता है तो उसका मजाक उड़ा दिया हाँ, जाता कि है घर का काम करता है, घर का और तो- काम करेगा, अरे तू मर्द कैसे है, तू बर्तन मांजेगा, तू मर्द कैसा है। ये किसने डिसाइड कर लिया कि अगर ये बर्तन मांजने या घर में झाड़ू लगाने या घर का काम करने या बच्चे को गोद में उठाने से एक मर्द की मर्दानगी चली जाती है, तो वो मर्दानगी सिर्फ पैदा करने तक की है सीमित, उसके बाद की मर्दानगी कहाँ चली गई आदमी की। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के हैं, जिनको हम लेके ढो रहे हैं इतने सालों से, मुझे लगता है कि अब जैसे बदलाव आया है तो हमने औरतों ने, क्योंकि हल्ला मचा दिया, औरतों ने इंकलाब लाने की कोशिश की, झुंड इकट्ठे कर लिए, जुलूस निकाले, तो हमारा फोकस चला गया ओ औरतें दुखी हैं, पर आदमी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो शायद उसका दर्द औरतों से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा क्यों भ्रम है कि माँ बाप की जिम्मेदारी भी लड़के की ही होगी, लड़के की ही जिम्मेदारी क्यों है। वो लड़की भी तो सेम उस चीज़ से गुजरना चाहिए ना उसको, कि मेरे माँ बाप है, मेरा भी दर्द है उतना ही बड़ा, लेकिन उसको शिफ्ट कर देते हैं हम, तुम सास ससुर का कर लो, अपने माँ बाप को भूल जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो लड़के के ऊपर एक इतना बर्डन कि वो पहले अपने माँ बाप का भी करे, फिर उससे ये भी शिकायत रहती है कि अपने सास ससुर का भी करे। तो लड़की को हम फ्री करते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि नारी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ। फिल्म में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप फिल्म देखें और फिर उसे जानें, बट आपका जो क्वेश्चन है उसको आई कैन आंसर कि शादी के बाद आई थिंक अगर मैं एक औरत होके शादी करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट चाहूँगी कि वो दे, अंडरस्टैंडिंग चाहूँगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे रिटर्न भी करनी पड़ेगी। अगर वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं मैं काम करूँगी, तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर उसका काम करने का ना मन हो, यू नो। और बहुत सारी अगर उसे घर पे रह के घर की चीज़ें करनी है तो मुझे उस चीज़ का सपोर्ट करना है, ना कि पलट के कि तुम ये क्या कर रहे हो, बाकी मर्दों को देखो वो तो बाहर जा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस आदमी के साथ रह रहे हैं वो क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी से, एंड देन आप उसका सपोर्ट सिस्टम वहाँ बनते हैं, ना कि बाहर जो आदमी कर रहे हैं या औरतें कर रही हैं हम एक दूसरे को घर पे आके एक दूसरे से कंपेयर करें कि वो औरत तो ऐसा कर रही है, तुम क्यों बाहर जाके काम कर रही हो, या हम आदमी को कहें कि वो देखो आदमी इतना पैसा कमाता है, तुम्हारी सैलरी इतनी है। ये कंपैरिजन जो है आई थिंक वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है सपोर्ट बनने का। सो आई थिंक सपोर्टिव होना इज़ द बेस्ट थिंग। एक्चुअली मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख के थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ हमेशा से ही तो इसलिए मैं कम ही बोलना पसंद करता हूँ और कम ही बोला जाता है मुझसे, इसीलिए बस यही और रीज़न, और कोई दूसरा फिल्म के रीज़न अंदर भी ना ये पूरे दबाव में रहे हैं, और ये जैसे इनके दोस्त बने हैं तो इन्होंने पूरी फिल्म में इनको दबा के रखा है, मतलब हर जगह। तो ये इससे गाइड करे, भाई ये बता मैं क्या करूँ, ये है वो है, तो दबाव में वो कैरेक्टर में अभी मुझे लगता है फिल्म के कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहा। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मैन दिवस जो है, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि औरतें आज आ चुकी हैं अपने अधिकार में, मर्द क्या करते हैं ना, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों मांगे। हाँ, वो अभी भी उस गुलफत में जी रहे हैं, मतलब उस गलतफहमी में जी रहे हैं कि नहीं यार हम बोल ही नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए इंटरनेशनल मेंस डे हो या वुमेंस डे हो, इसलिए होता है कि एक डे, हर चीज़ का एक डे बनाया गया, फादर्स डे, जिस दिन हम उस जिस पे डे है उसको इज्जत दें। मतलब जैसे हम फादर्स डे होता है तो फादर्स को ग्रीटिंग देते हैं, मदर्स डे होता है तो वुमेंस डे होता है तो वुमेन के लिए, तो उसी तरह से मेंस के लिए भी होना चाहिए ना कि आपके पिता के जीवन में, मतलब क्या सिर्फ माँ का ही आपका योगदान, पिता के बिना क्या आप यहाँ हो सकते थे? तो पिता को आपने देखा होगा, हम माँ को बोल देते हैं, पर्सनली भी हम कभी पिता को नहीं बोलते कि डैडी थैंक यू, होता ही नहीं है। पर बेटी का फिर भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन बेटों का तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो आदमी ही आदमी का दुश्मन, जैसे औरत की दुश्मन है, तो इसीलिए वो उनको आना चाहिए ना। हमने तो अपनी कोशिश की है, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ये बोलते हैं, आपने जैसे बोला सेल्स के, तो बोला लोग मर्द ही नहीं आते। बेसिकली तो देखिए आप भी एक मर्द हैं और आप किसी और से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूं? आपका अपना तरीका होगा, इनका अपना तरीका है, पर मैं सब मिलके इस बात पे फोकस करें कि अब हमारा भी दिन होगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि होना चाहिए ऐसा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं मर्द की। एक हमारे बीच में एक मर्द बेचारा है जिसको ये नहीं कह पा रहा है कि मेरी इच्छा क्या हो रही है। हाँ। तो इसका मतलब देखिए ना कि मर्द कितना दबा रहा है अपने आप को। ठीक बात। एक मुझसे सवाल पूछूं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, दुखती ये अभी हम 1.5-2 साल में हम बहुत लोग बेचारे हुए हैं क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोगों के रोजगार की। सिनेमा इंडस्ट्री आपको पता है, थिएटर अभी चालू हुआ है, कई जगह 50% है, तो थिएटर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत डैमेज हुई है। सिनेमा हम लोग ने जब शूटिंग की थी
उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया जब हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी। आप सोचो कि 1.5-2 साल अपनी फिल्म को लेके बैठना, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद ये डिसीजन लेना हमने ये तय किया था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा कि अगर हम सिर्फ OTT में डाल देंगे तो लोग पता नहीं चलेगा। हमने डेट चुनी कि जिस दिन इंटरनेशनल मेंस डे है हमारा सब्जेक्ट कनेक्ट करेगा। शूटिंग तो 1 महीने में हो गई, फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद में हुई पूरी शूटिंग। मेरे कैरेक्टर नाम दूसरा है एंड जो राज हैं उनका चाइल्डहुड फ्रेंड चड्डी बट्टी हैं, साथ में बचपन से बड़े हुए। मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा बोल्ड टाइप का, जो सोसाइटी एक तरीके से कहती है कि हाँ ये मत है, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। और एक्सप्रेसिव भी हूँ, हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करता हूँ। एंड बचपन से हम दोस्त हैं, तो कोई भी दिक्कत होती है छोटी से छोटी तो मेरे पास लेके आता है, भाई अब कैसे करूँ, इस चीज़ का क्या करूँ, इसका सोल्यूशन बताए। तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। एंड अगर वो मतलब जैसे शिवालिका जो है उससे प्यार करता है तो उसको कहने में डरता है बहुत, तो वो भी मैं ही बताऊँ कि भाई मैंने प्यार भाई क्यों करता है, तू बोलेगा, मैं थोड़ी ना बोलूँगा उसकी जगह। तो उन सब चीज़ों में मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहाहूँ कि हाँ भाई तू इस तरीके से सोसाइटी में रहेगा तो तेरे को कौन पूछेगा, तेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस तरीके का एक्चुअल में ये मर्द है और ये बेचारा है, मिला के हो गया, मिला के हम सब वही। बहुत फेमस चेहरा है आपका भी, बताने की जरूरत थोड़ी रही, इतना काफी कह चुके हैं हम। अबला मर्दों की वही कहानी, होठों पे मूछ आंखों में पानी, तो वो सबकी लगभग हाँ 19-20 हो सकती है, बाकी चीज़ें वही हैं, दायरे वही हैं सब। काम करता हूँ ज़्यादातर, बॉम्बे में जाता हूँ, काम करके लौट आता हूँ। तो अनूप जी को कहीं से पता चल गया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने इनको मेरा तस्वीर दिखाया, शायद इनको पसंद आया तो उनके मन में भाया, इन्होंने मुझे बुलाया, काम किया, काफ़ी फिल्में भी की हैं। लेकिन अनूप जी के साथ मैं खुद हैरान हूँ कि डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं, इतने कूल, मतलब कई डायरेक्टरों के चीखना चिल्लाना ये वो, आदमी जो एक्टर जो है करने भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाता, उनके डर से, उनके खौफ से। लेकिन इनका तो मतलब कहना ही कहीं ना कहीं मतलब जो मन में आया, चलो हाँ सजेशन जो होता था इनका ये बताते थे, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन बड़े कूल वे में। तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल ऐसे डायरेक्टर हैं। में आपको पता होगा टिपिकल, अगर अभी आज भी स्मॉल टाउन में जाए, यूपी बहुत जगहों में, हरियाणा, तो एक मूंछ का ट्रेंड है, मतलब कि मूंछ है, साउथ की मूंछ है, तो मूंछ ना हो तो ऐसे ही एक परिवार है तो जिसमें वो कहते हैं कि हमारी खानदानी परंपरा है मूंछ रखने की, तो क्यों नहीं रखता है मूंछ। अब लड़कियाँ बोलती हैं यार मूंछ में अंकल लगते हो तुम, तो वो बेचारा उसमें पिसा हुआ है कि लड़की कुछ चाह रही है, पापा कुछ चाह रहा है, मम्मी कुछ चाह रही है, दोस्त कुछ चाह रहा है। तो अब यही मर्द के साथ एक्चुअल में भी आप देखिए जीवन में, तो मर्द क्या है ना, उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा हीरो है, हाँ, बट एक्चुअली में नहीं है। तो इससे मर्द को क्या मैसेज होना सुना नहीं करता, हम तो सोसाइटी की गलती बता।